भारत में शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। कैम्ब्रे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, विंध्य बेसिन, इन सभी जगहों पे भारत में शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। कैम्ब्रे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, विंध्य बेसिन में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्रोमाइट उत्पादन में प्रथम स्थान पर उड़ीसा है। क्रोमाइट उत्पादन में प्रथम स्थान पर उड़ीसा है। निम्नलिखित में से किसे उद्योग की रोटी कहा गया है? कोयला को उद्योग का रोटी कहा गया। कोयला को उद्योग का रोटी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में। रक्त परिसंचरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1628 में किया था। 1628 में। हाल ही में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। हाल ही में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में 1907 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन नरम एवं गरम दल में 1907 में हुआ था। होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। बिहार में दियारा भूमि कहाँ कहा जाता है? बिहार के दियारा भूमि है गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को दियारा भूमि कहते हैं। बिहार में दियारा भूमि है गंगा से पूरब ऊंचा टीला को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। लसिका में पाए जाने वाला कणिका को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। लसिका में पाए जाने वाले कणिका को लिम्फोसाइट कहते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था, फरवरी माह में। शिमला समझौता। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ, जो राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ, जो राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ, जो राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। भारत में तांबा का उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। सेतु भारतम योजना किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? सेतु भारतम योजना केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना शुरू किया गया है। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग गंगा नदी तक फैला हुआ इस पहाड़ी क्षेत्र को त्रिभुजाकार रूप में फैला खड़गपुर की पहाड़ी है। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग गंगा नदी तक फैला हुआ था। इस पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप में फैली खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शिवहर है। निम्नलिखित में से कब उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा था? 1993 में। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ दिया था 1993 में। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किसने किया? उड़ीसा ने। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा उड़ीसा सरकार ने घोषित किया है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पारित संकल्प में क्या शामिल नहीं था? अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल नहीं था। जबकि 1929 के कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प थे भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संकल्प था भारत की विदेश नीति की घोषणा करना, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। 1919 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1905 में बंगाल विभाजन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1885, 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1930 में असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1885 कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1920 असहयोग आंदोलन। प्रधानमंत्री सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? 300 यूनिट। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 300 यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना किसने प्रारंभ किया है? LIC द्वारा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना LIC के द्वारा शुरू किया गया है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अनुच्छेद राज्य अनुच्छेद 19 के अनुसार संगठित होने के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य अनुच्छेद 19 के आधार पर संगठित होने पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 19 के अनुसार में प्रतिबंध कैसे लगेगा? जब भारतीय एकता अखंडता और सार्वजनिक आदेश होगा तो आदेश होगा। भारत की एकता अखंडता और सार्वजनिक आदेश होगा तब संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के लिए अनुच्छेद 19 के अनुसार संगठित होने आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मांड को घुलनशील संकरा में परिवर्तित करता है। इमाइलेज जो है मांड को घुलनशील संकरा में परिवर्तित करता है। पित्त का कार्य क्या होता है? पित्त का कार्य होता है शरीर में भोजन के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। शरीर में पित्त का कार्य है भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। विटामिन के एवं वसों में घुले अन्य विटामिन के अवशेष को सहायक होता है। विटामिन एवं वसों में घुले अन्य विटामिन के अवशेष में सहायक होता है पित्त शरीर का। यह आंत की क्रमकुंचन गति को बढ़ाता है। पित्त शरीर में आंत के क्रमकुंचन गति को बढ़ाता है। विटामिन एवं वसा के घुले अन्य विटामिन का अवशेष में सहायक होता है पित्त। यह भोजन में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है शरीर का पित्त। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 31 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। 30 से 31 में था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 12 नवंबर को चालू हुआ था, 19 जनवरी को खत्म। मैग्नीज उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? मध्य प्रदेश। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पे है मध्य प्रदेश। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने किया था? मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। हाल ही में आईओमोग ने शैक्षिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है। IIM कोझिकोड ने शैक्षिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को हुआ था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 मासिक पेंशन मिलता है। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू किया गया। यह योजना के द्वारा 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 की मासिक पेंशन मिलता है। हाल ही में किस राज्य का मेनार और खीचन गांव रामसर साइट में घोषित हुआ? राजस्थान का मेनार और खीचन गांव को रामसर साइट घोषित किया गया है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब हुआ है? सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को हुआ था सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को। बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग गंगा का मैदान है। बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग गंगा का मैदान है। बिहार के गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी दिखाई देता है। वह प्लास्टोसीन काल से निक्षेपित होती चली आ रही है। बिहार के गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी दिखाई देता है। वह प्लास्टोसीन काल से ही निक्षेपित होती चली आ रही है। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर नेपाल के और दक्षिण के सर्वोच्च शिखर में आबंद छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है 150 मीटर। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में सर्वोच्च शिखर से आबंद छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है 150 मीटर। गंगा नदी के दक्षिणतम भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुभारंभ रांची झारखंड से हुआ था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ रांची झारखंड से हुआ था। भारत और पाकिस्तान
के स्वाधीन होने का घोषणा कब हुआ था? 3 जून 1947 को। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किया था। सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, ढाका के नवाब मोसिल मुल्क के द्वारा, मोसिल मुल्क, ढाका के नवाब आगा खान के द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। आगा खान, ढाका के नवाब, मोसिल मुल्क के द्वारा। मोसिल मुल्क। हाल ही में कौन यूरोड्रोम कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? भारत। यूरोड्रोम कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में भारत शामिल हुआ है। लसिका के कार्य क्या होता है? लसिका का कार्य होता है घाव को भरने में सहायक होता है। लसिका घाव को भरने में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। लसिका के नोट जिन्हें लिम्फोड कहते हैं, लसिका के नोट को लिम्फोड कहते हैं। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। लसिका घाव भरने में सहायक होता है। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। हाल ही में किसे बिहार चुनाव के लिए SVEEP स्वेब आइकॉन नियुक्त किया गया है? नीतू चंद्रा, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को हाल ही में बिहार चुनाव के लिए SVEEP आइकॉन नियुक्त किया गया है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संविधान संबंधित प्रावधान शामिल है? भाग 9 में पंचायती राज। भाग 9 में संविधान के पंचायती राज के बारे में वर्णन है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच पाई जाती है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ मिट्टी बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच पाई जाती है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निहित किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को नई दिल्ली में शुरुआत हुई थी। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर नई दिल्ली से हुआ था। नोडल एजेंसी सूक्ष्म लघु और मध्यम लघु मंत्रालय है। नोडल एजेंसी सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय है। अवधि वर्ष 23-24 से 27-28 तक 24-25 के बजट में 48-24 करोड़ का प्रावधान है। 4824 करोड़ का प्रावधान है 24-25 में विश्वकर्मा योजना के लिए 4824 करोड़। हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है कॉक ने। हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया? कॉक ने। प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से बिहार को कितने भू आकृति में बांटा गया? 3 भाग में। प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भू आकृतियों में बांटा गया है। बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितने अवस्था में गुजरती है? 5 अवस्था में। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था में गुजरती है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। हाल ही में कितने वर्ष ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए? 7। हाल ही में कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में 7 देश शामिल हुए हैं? मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। बिहार का पूर्ण रूप से पश्चिम तक की चौड़ाई है। बिहार का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 483 4 पौ की तरह दिखता है, इसलिए पूर्व से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 345 क्योंकि 3 ऊ की तरह दिखाई देता है उत्तर की तरह और 4 पूर्व की तरह दिखाई देता है। हेपेरिन प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? लीवर के द्वारा। हेपेरिन प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन उदारवादी दल का था साइमन कमीशन में। लार प्रतिक्रिया के बाद क्या बनाता है? माल्टोज। लार जो प्रतिक्रिया के बाद माल्टोज बना देता है। हाल ही में
जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार 25 से किसे चुना गया है? सुधा मूर्ति को। हाल ही में जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार 25 के लिए चुना गया है सुधा मूर्ति को। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.86% है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम किसान सम्मान निधि की योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, जिसे शिवालिक पहाड़ी भी कहा जाता है, यह कहाँ पे स्थित है? यह नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन मोड़दार पर्वत है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित पहाड़ियाँ, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहते हैं, यह नवीन मोड़दार पर्वत है। इंडियन एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? उड़ीसा में। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को। हाल ही में कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया? जापान। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। हाल ही में हड़कर का सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में हड़कर का सम्मेलन मंथन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को हुआ था। पित्त में जल की मात्रा होती 85%। पित्त में जल की मात्रा 85% तक होती है। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग आयताकार। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग आयताकार है। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। खिलाफत आंदोलन के नेता थे। केंद्रीय मंत्री और राजीव रंजन ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम में किया है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम में किया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। पूर्व सोवियत संघ मूल कर्तव्य को। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान है। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। भारत देश में कुल स्वर्ण का उत्पादन 99% भाग किस राज्य से होता है? कर्नाटक से। 99% भाग सोना निकाला जाता है। स्वर्ण उत्पादन में 99% कर्नाटक है। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए दोआब को सही क्रम बताइए। पूरब से पश्चिम की ओर सबसे पहले है घाघरा गंडक दोआब, फिर आएगा कोसी गंडक कोसी दोआब, फिर होगा कोसी महानंदा दोआब हो जाएगा। कोसी महानंदा दोआब हो जाएगा। स्वर्ण उत्पादन में कर्नाटक है। चांदी में है राजस्थान है और हीरा में मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन दूसरा सत्य है। जैसे रोहतास पठार की ऊंचाई 495 मीटर। रोहतास पठार की ऊंचाई है 495 मीटर है। 495 मीटर रोहतास पठार की ऊंचाई है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किस में परिवर्तित करता है? यकृत प्रोटीन की मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। यकृत जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है यकृत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किस समीप है? पश्चिम बंगाल के समीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार पश्चिम बंगाल के समीप है। पश्चिम बंगाल का वर्ग किलोमीटर 88,572 88,572 वर्ग किलोमीटर किसका है? पश्चिम बंगाल का। अब बिहार का कितना है? 94,163 है और पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है 88,572 वर्ग किलोमीटर है। प्रेतशिला और रामशिला पहाड़ी किस जिले में स्थित है? प्रेतशिला और रामशिला पहाड़ी गया में स्थित है। गया में। मझगवां खान किसके लिए प्रसिद्ध है? मझगवां खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीट की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटें अधिकतम 545 निर्धारित किया गया था।
कौन सा कथन सत्य है? कैमूर पठार को रोहतास पठार के नाम से जाना जाता है। कैमूर पठार को रोहतास के पठार के नाम से जाना जाता है। बिहार में दक्षिण भाग में पश्चिम से पूरब पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र के विस्तार पश्चिम से कैमूर पठार से लेकर पूरब में बांका की पहाड़ी तक है। बिहार के दक्षिण भाग में पश्चिम से पूरब पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र है। इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर पठार से लेकर के पूरब में बांका की पहाड़ी तक है। बांका पहाड़ तक पठार फैला हुआ है। कोयला के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पे? कोयला के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पे। कोयला उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पे है विश्व में। यकृत के बारे में कौन सा कथन सही? यकृत जो है यह प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। लीवर जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। फाइब्रोजीन नामक प्रोटीन का उत्पादन इसी में होता है। लीवर से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी होता है। लीवर का वजन 1.5 से 2 केजी होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है जो फाइब्रोजीन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है। यह प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है लीवर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया? गुजरात राज्य ने जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है गुजरात में। अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाने वाला कहलाता है स्वांगीकरण जो है अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग लिया जाने वाला कहलाता है स्वांगीकरण कहलाता है। हाल ही में किसी ग्रेट ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला है सुनील मित्तल को ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट का सम्मान दिया गया है। यूरेनियम में प्रथम स्थान पर कौन है? झारखंड में यूरेनियम सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। यूरेनियम प्रथम स्थान पर झारखंड यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पे। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई उत्तर से 3 उत्तर ऐसा दिखता है इसलिए 345 किलोमीटर होगा और पूर्व से पश्चिम कितना होगा? 483 किलोमीटर होगा। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है? किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच की सीमा रेखा जो है सोमेश्वर पहाड़ी है। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर कब थाने में आग लगा दिया था? 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर 5 फरवरी 1922 को थाने में आग लगा दिया था। गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर 5 फरवरी 1922 को थाना में आग लगा दिया था। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। ब्लड से ज़्यादा होता है पित्त का पीएच मान। गांधी इरविन समझौता हुआ था 4 मार्च 1931 को। गांधी और इरविन के बीच में समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे है। बुदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष हुआ था? बुदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में हुआ था। आचार्य विनोबा भावे द्वारा बुदान आंदोलन शुरुआत किया गया था 18 अप्रैल 1951 में हुआ था। 1951 में संविधान लागू होने के एक वर्ष बाद बुदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था किसने चालू किया था? वो आचार्य विनोबा भावे ने किया था 18 अप्रैल 1951 को बुदान आंदोलन। हाल ही में राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? 5 भाषा को। राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? 5 भाषा को। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने कब किया था? 1921 में। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में किया था। इंसुलिन का खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन का खोज कौन किया था? फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में किया था। पित्त के कार्य के बारे में कौन सा कथन सही है? पित्त जो होता है यह भोजन में हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है क्योंकि इसका पीएच मान क्षारीय होता है 7.7 होता है पित्त का पीएच मान। यह भोजन में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। सरकारिया आयोग अपना रिपोर्ट कब सौंपी थी? सरकारिया आयोग 1988 को अपना रिपोर्ट सौंपा था। सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट 1988 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का इसका शुभारंभ हुआ था
25 जुलाई 25 जनवरी नहीं, 25 जुलाई 1915 को हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की शुरुआत योजना का शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई 2015 को। जनवरी नहीं होगा, जुलाई होगा। 25 जुलाई 2015 को हुआ था दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत। इसका उद्देश्य सभी गाँवों को विद्युतीकरण करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध है सभी गाँव को विद्युतीकरण करने से। इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को हुआ था। मुंबई हाई की खोज कब हुआ था? 1973 में मुंबई हाई का खोज हुआ था। बिहार विस्तृत है। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में बिहार है। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार विस्तृत है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और यह भूमि पर फैल जाते हैं, इसे कहते हैं बिसर्पिलता कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और यह भूमि पर फैल जाते हैं, इसे बिसर्पिलता कहते हैं। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है? लिग्नाइट तमिलनाडु में। लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा भंडारण, सबसे बड़ा भंडारण या सबसे ज़्यादा भंडारण, सर्वाधिक भंडारण तमिलनाडु में। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण तमिलनाडु में है। 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर में हुआ। बैठक में प्रस्ताव क्या लिया गया था? अकाली दल में बैठक में प्रस्ताव हुआ था कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेश संबंध, प्रचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय पर राज्यों को सौंप देना चाहिए। संविधान की वास्तविक रूप में संघीय बनाना चाहिए। संविधान को वास्तविक रूप में संघीय बनाना चाहिए। 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर में हुआ। बैठक में कहा गया था केंद्र को मात्र रक्षा, विदेश संबंध, संचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय को राज्य को सौंप देना चाहिए। संविधान के वास्तविक रूप में संघीय बनाया जाना चाहिए। खादर भूमि के बारे में कौन सा कथन सही है? खादर भूमि के बारे में, इसका विस्तार गंडक नदी और कोसी की नदी के बीच में खादर मिट्टी है। खादर भूमि जो है गंडक नदी और कोसी नदी के बीच में है। यह प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। खादर भूमि प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। खादर भूमि कहाँ स्थित है? गंडक नदी और कोसी नदी के बीच में इसका विस्तार है खादर भूमि का। यह प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। मगध का मैदान किन नदियों के बीच स्थित है? मगध का मैदान सोन नदी और क्यूल नदी के बीच में स्थित है। मगध का मैदान सोन नदी और क्यूल नदी के बीच में स्थित है। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था कैबिनेट मिशन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहाँ खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहाँ खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने मौजिक स्किल पुरस्कार जीता है? दीपिका ने हाल ही में हॉकी खिलाड़ी ने मौजिक स्किल पुरस्कार जीता है। पाइरोलिक ग्रंथि किसमें पाई जाती है? अमाशय में पाइरोलिक ग्रंथि पाई जाती है, अमाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है। हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिण भाग है। हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का ही दक्षिणतम भाग है। राज्य का संकलन पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी निकला हुआ भाग है। राज्य का संकलन पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी निकला हुआ भूभाग है। हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम के आसपास हृदय का भार होता है। हार्ट का वजन जो है 300 ग्राम के आसपास होता है। कौन सा कथन सही है? भूदान आंदोलन की शुरुआत पोचमपल्ली से विनोबा भावे ने किया था, जिसमें रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दिया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत पोचमपल्ली से विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को किया, जिसमें रामचंद्र चड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से विनोबा भावे ने किया, जिसमें रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दिया था। मैंगट्यू घोषणा कब पारित हुआ था? 20 अगस्त 1917 को मैंगटेन्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को लागू हुआ था। कौन सा कथन सत्य है? कथन कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुआ था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुआ था।
सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितना मीटर है? सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई 874 है, 874 74 किलोमीटर है सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई मीटर है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल आता है शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा काल आता है? शून्यकाल आता है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक पैदा होता है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक पैदा होता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक पैदा होता है। प्लीस्टोसीन काल में कौन सा मध्यवर्ती भाग धंस गया जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी? राजमहल और शिलांग पठार। प्लेस्टीसीन काल में कौन सा मध्यवर्ती भाग धंस गया जहाँ पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगी? राजमहल और शिलांग पहाड़ी, ये दोनों जब धंस गए इसी के मध्यवर्ती से गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। राजमहल और शिलांग पठार के धंसने के कारण। बिहार में दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ स्थित है। धारवाड़ कालीन क्वार्टर्स पहाड़ी है। बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ी है धारवाड़ कालीन क्वार्टर्स पहाड़ी है। हाल में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? आकाश प्राइम का। हाल में भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुआ था? 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई थी 14 जून 2022 को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर? 26वें स्थान पे है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 26वें स्थान पर, 26 नंबर पर इंटरनेट स्पीड में भारत का स्थान है विश्व में। राज्यों में दिए गए राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किस के समीप है? पश्चिम बंगाल के समीप है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल कितना? 88,572 किलोमीटर, 88,572। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। लखनऊ पैक्ट में 1916 को हुआ था। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 2 नंबर सत्य। पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है जिसकी चट्टान टर्शियन युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई थी। पूर्णिया जिला में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है जिसकी चट्टान टर्शियन युग के अंतिम चरण में निर्मित हुआ था।